हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो पेडागोजिकल असेसमेंट है वो कैसे होता है और उसमें कौन कौन से टाइप के असेसमेंट को हम यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। तो पेडागोजी तो हमने पहले समझ लिया कि उसमें चाइल्ड लर्निंग होता है और चाइल्ड को हम लीड करते हैं और उनको हम सेंटर में रख के सारी लर्निंग है वो करवाते हैं। तो अब वो असेसमेंट करने के लिए हमें कौन से टूल है उसका हम यूज़ करेंगे और क्या डिवाइस है उसको हम यूज़ करेंगे। तो पेडागोजिकल असेसमेंट टीचर प्ले अ क्रूशियल रोल इन एंगेजिंग स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इफेक्टिव टीचिंग इज़ अबाउट व्हाट स्टूडेंट लर्न एंड नॉट सिंपली व्हाट स्टूडेंट डू। यानी कि जो स्टूडेंट है वो क्या पढ़ते हैं उसके जगह वो क्या समझ रहे हैं और क्या उसको समझ में आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टीचिंग के मामले में। ठीक है। The pedagogical dimension is the one of the formula that teacher needs to take into account. Assessment learning. Learners can be meaningful activity both teacher and learner. For the teacher, it gives an indication of how well the teacher has taught, and for learner, how well the learner has learned. यानी टीचर ने कैसे उसको अच्छे से पढ़ाया और जो लर्नर है उन्होंने कितने अच्छे से उस चीज़ को लर्न किया, उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। और ये जो इट थ्रू पेडागोजिकल असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक यानी कि उसमें टीचर और लर्नर है उन दोनों का फीडबैक लिया जाता है। यानी कि जैसे हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारा फीडबैक ये बच्चों से, स्टूडेंट से लिया जाता है कि ये टीचर ने कैसा पढ़ाया और उन्होंने कैसे समझाया आपको, और आपको ये जो टॉपिक समझाया उन्होंने ये आपको समझ में आया कि नहीं। और स्टूडेंट के पास से हमें देखना है और उनको हमें पूछना है कि उनको कौन सी बातें हैं और कौन से टॉपिक है उनमें ज़्यादा क्वेरी लगी उसके बारे में। ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि जैसे हमारे बीएड में और एमएड में हमारे जो इंटर्नशिप होती है तो उसमें हमारे कभी कभार हमारे सर प्रोफेसर साथ में आते हैं तो उसको भी हम पूछते हैं और वो हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे थे और हमने कितने अच्छे से और कैसे इंटरेक्टिव वे में उस टॉपिक को पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है। फिर इवेल्यूशन यानी कि उसमें हम मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि बच्चों ने कितने अच्छे से वो चीज़ है, टॉपिक है, उनको समझा या नहीं। फिर आईसीटी का प्रयोग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आएगी पेडागोजिकल असेसमेंट। तो अब हम शुरू करते हैं कि जो फीडबैक डिवाइस है वो कैसे वर्क करेगा। तो फीडबैक जो होता है उसमें हम टीचर को ऐसे फीडबैक मिलते हैं कि आपने ये टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ा है, आपने ये टॉपिक है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपका जो पिच और वॉल्यूम है वो थोड़ा हाई नहीं था, लो था, और आप जब पढ़ा रहे थे तो आप थोड़े नर्वस थे, आपके हाथ इधर उधर हो रहे थे और आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे, और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो भी अच्छी नहीं थी। और कभी अच्छा प्रेजेंटेशन हो तो आपको अच्छा रिव्यू मिल सकता है, फीडबैक, कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, आपका बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छा था, आपका कम्युनिकेशन अच्छा था, इंटरेक्शन अच्छा था, और टॉपिक और जो आपने पढ़ाया उस पर आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी थी। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें अब हम टाइप्स देखेंगे कि उसके टाइप्स क्या है। तो उसमें स्टिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, तो उसमें क्या आएगा कि सोशल जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी और जो सोशल है वो हमारे में कितना वर्क करता है और जो सोशलाइज होता है उसको हम स्टूडेंट के प्रति कैसे वो देखते हैं उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और क्या सोशलाइज है उसका एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें सोशलाइज में आएगी। फिर इंटरेक्टिव एनालिसिस यानी कि हम इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग यानी कि जब हम बीएड और हमारा एमएड होता है तो हमको पहले ये हमारे जो हमारे क्लासमेट होते हैं उनके सामने ही हमें
कुछ भी कोई भी टॉपिक है उसको हमें पढ़ाना है और हमें बोलना है कि ये हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं और हमारे जो को कलीग नहीं, जो हमारे क्लासमेट्स है वो हमारे पास बैठेंगे और वो हमें ऑब्ज़र्व करेंगे एज अ स्टूडेंट, तो उसको हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं और वो कॉलेज में ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें फीडबैक मिलेंगे कि आपने कैसे पढ़ाया और आपका कैसा ग्रिप था और कैसे आपको पढ़ाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये फीडबैक में आ गया। अब देखते हैं कि गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस, तो उसमें क्या आएगा कि उसमें असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो है, उसमें हम सारी चीज़ें हैं बच्चे की, स्टूडेंट की, उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं और जो रिटर्न फॉर्म में होता है, जैसे वो रिकॉर्ड कार्ड रिजल्ट में हमारा प्रोग्रेशन कार्ड होता है, वैसे पोर्टफोलियो होता है जिसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ होता है कि आपका जो स्टूडेंट है XYZ उसका बिहेवियर कैसा है, गुड है नहीं है, फिर वो शैतानी कर रहा है क्लास में, उसका मन कैसा रहता है, फिर वो खेलने जाता है, क्या करता है, होमवर्क है वो अच्छे से करके लाता है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो आर पर्सनलाइज लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट मास्टरी of course material and essential element of portfolio are students reflection on their own learning and progression towards the mastery of the material डॉक्यूमेंटेशन इन द पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो है उसकी क्यों ज़रूरत है, तो टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन मेकिंग मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल पेपर एंड पेंसिल टाइप टेस्ट टू अल्टरन फॉर्म ऑफ असेसमेंट, और इसमें टीचर ऑब्जर्व करते हैं प्रोजेक्ट ऐसे और ये सारी क्रिएटिव वेज में बच्चे को इवेल्यूट करने का ये नया तरीका है जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो असेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसमें हमें पोर्टफोलियो है उसको कैसे हम असेस करेंगे कि स्टूडेंट है उसको पहले हमें बता देना है कि ये आपके लिए ये प्रोजेक्ट है, ये आपको करके लाना है, इतने दिन का टाइम दिया जाता है। और जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनको अच्छा लगता है और इससे क्या होता है कि हमारी जो लर्निंग है, टीचिंग प्रोसेस है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। तो ये इसके थ्रू हम असेस करते हैं कि बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे वो क्रिएटिव उनका दिमाग चला के कैसे उसको प्रोजेक्ट को अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं उसको हम असेस कर सकते हैं एज अ टीचर। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टफोलियो उसमें रहेगा मल्टी स्कोर्ड, फिर ऑथेंटिक, एक्सप्लिसिट एंड इंटीग्रेटेड, मल्टीपर्पज़, तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल कैसा होता है कि जैसे हम खुद अपने लिए जर्नल लिखते हैं कि आज मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ की पूरे दिन की, रात को जब हम जर्नल लिखते हैं तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ आती है, तो ये रिफ्लेक्टिव जर्नल आता है। उसमें जो स्टूडेंट है उसके बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और स्टूडेंट ने जो अचीव किया है वो सारी चीज़ों को हमें लिखना है, ठीक है। उसमें आइडियाज़, पर्सनल थॉट्स एंड एक्सपीरियंस भी हमें लिखने हैं और स्टूडेंट को भी हमें बोलना है कि आप घर जाके उस अपने खुद के आइडिया है उसको भी आप इसमें लिखो, तो इसको रिफ्लेक्टिव जर्नल बोलते हैं। फिर रूब्रिक्स क्या होता है कि उसमें एक स्कोर का टूल होता है कि जिसमें हम स्कोर्स है बच्चों के जो स्टूडेंट के उनको हम दिखाते हैं कि ये सब्जेक्ट में इन्होंने इतना स्कोर किया, इतने मार्क्स आए, वैसे ही ऐसे रूब्रिक्स होता है, ठीक है। तो वो स्कोरिंग टूल्स हो गया, यानी कि उसमें स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेल्यूट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज। इट इज़ द स्कोरिंग टूल दैट exactly describe the instruction, performance, experience for an assessment और piece of work। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी और ये होलिस्टिक एंड ये एनालिटिक रहेगा, ठीक है। तो ये जो रूब्रिक्स है उसमें कुछ भी हमें लिखना नहीं है, खाली स्कोर है उसका ही हमें रखना है और उसमें हमें पेपर की ज़रूरत नहीं है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है करने होंगे, असाइनमेंट नहीं है। फिर उसमें हमें क्या करना है कि खाली हमें ग्रेड और वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रूब्रिक्स एज अ असेसमेंट टूल, इम्प्रूविंग लर्निंग, फिर कम्युनिकेशन टूल, तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस आ गए। फिर
हम देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, यानी कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी जिसमें है, हमारी मास्टरी जिसमें है, उसके ऊपर ये इवैल्यूएशन होता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्या वो कर रहे हैं और उनकी कौन सी मास्टरी है उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें क्राइटेरिया बेस, एविडेंस बेस, पार्टिसिपेटरी बेस, तो ये सारी चीज़ें रहेगी और इसमें हम फीडबैक लेंगे, कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग लेंगे, ऑब्जर्वेशन है वो हम करेंगे और 36 डिग्री रिव्यू होता है उसको भी हम करेंगे और प्रेजेंटेशन और पेपर्स है उनको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे टूल्स हो गए। फिर हम आईसीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। आईसीटी में जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, फिर जो बड़ा बोर्ड आता है, जो वो बोर्ड का नाम मैं भूल गई, स्मार्ट बोर्ड, हाँ, जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आईसीटी में आएगी और इसकी वजह से हम टीचिंग है और लर्निंग इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने असेसमेंट और पेडागोजी के जो टूल्स है उसके बारे में पढ़ा। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।